29 मार्च 2026 के आखिरी दिनों में विशाखापत्तनम के गजुवाका पुलिस स्टेशन में 30 साल का एक आदमी जिसका नाम रविंद्र होता है स्टेशन के अंदर आता है। वहाँ कई पुलिसकर्मी होते हैं। वो इधर उधर देखता है जैसे किसी जिम्मेदार पुलिस की तलाश में हो। पुलिस के पास जाता है। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। वो शांत आवाज में बताता है कि मैंने एक कत्ल किया है। कत्ल किए 18 घंटे हो चुके थे और अब वो खुद को कानून के हवाले करना चाहता है। हत्या की बात सुनते ही पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं। पुलिस तुरंत गाड़ी निकाली और रविंद्र को लेकर उसके बताए गए पते पर पहुंचती है। थाने से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर फ्लैट नंबर 102 था। दरवाजा बंद था जिसे खोला गया। अंदर जाते ही रविंद्र ने फ्रिज के तरफ इशारा किया। चिंताड़ा रविंद्र उम्र 23 साल, आंध्र प्रदेश का रहने वाला होता है। भारतीय नौसेना नेवी में पेटी ऑफिसर था और विशाखापत्तनम के INS डेगा एयरपोर्ट पर तैनात था। 2024 में रविंद्र का शादी हो चुका था और अपनी पत्नी के साथ विशाखापत्तनम में एक किराए के घर में रहता था। नौकरी और पत्नी होने के बावजूद रविंद्र का मोनिका नाम की महिला के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। पिछले 3-4 सालों में वो मोनिका को लगभग 3.5 लाख दे चुका था। इतने पैसे देने के बावजूद मोनिका अक्सर उसे पैसे के लिए परेशान करती थी और पैसे ना देने पर धमकी देती कि अगर तूने पैसे नहीं दिए तो वो उसकी पत्नी को सब सच बता देगी। मोनिका उम्र 31 साल, विशाखापत्तनम की रहने वाली होती है। मोनिका एक बैंक में काम करती थी और साथ ही इवेंट मैनेजमेंट का काम भी देखती थी। वो अपने परिवार के साथ रहती थी और आर्थिक रूप से मजबूत थी। रविंद्र और मोनिका की मुलाकात साल 2021 में हुई थी। एक डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। उस समय रविंद्र की शादी नहीं हुआ था। 2024 में शादी हुई थी। इसके बावजूद उसका मोनिका के साथ संबंध चल रहा था। 2026 में रविंद्र की पत्नी मां बनने वाले थे और डिलीवरी के लिए अपने मायके गई थी। पत्नी के मायके जाने के बाद घर पर वो अकेला था। 29 मार्च 2026 की रात में उसने मोनिका को बातचीत करने के लिए अपने घर बुलाया। वहां दोनों के बीच पैसे और अपने रिश्ते को लेकर लड़ाई हो जाता है और गुस्से में आकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या होने के बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। शरीर के टुकड़े को पॉलिथीन में डालकर लपेटकर छिपा देता है। रविंद्र के गिरफ्तारी होने के बाद पूछताछ में पता चला 29 मार्च को मोनिका को अपने घर बुलाया था, मगर उसे पता नहीं आज उसके आखिरी दिन था। लगभग 12:30 बजे दोनों के बीच बहुत ज्यादा बहस हुई और गुस्से में आकर मोनिका का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चाकू के निशान मिले थे और इससे पता चला कि उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा छीना झपटी हुआ था। यहाँ घर पर बुलाकर अचानक झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि रविंद्र पहले से ही हत्या की प्लान करके रखा था। उसने दुकान पर जाकर बड़े चाकू ढूंढने की कोशिश की, मगर वहाँ नहीं मिला। फिर उसने ऑनलाइन से खास तरीके की चाकू मंगवाए थे ताकि शरीर के अलग अलग कर सके। हत्या के बाद उसने बहुत ही ठंडे दिमाग से सबूत मिटाने की कोशिश की। शरीर के हिस्से को अलग अलग करके उसने अपने घर के फ्रिज में रख दिया था ताकि वो सड़े नहीं और पड़ोसियों को बदबू ना आए, और बाकी के हिस्से को बैग में डालकर अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया था। कुछ टुकड़े को छिपाने के बाद सिर और हाथ पैर एक बैग में भरकर उन्हें शहर से 7 किलोमीटर दूर पहाड़ के पास ले गया और वहां उसने पेट्रोल डालकर उन हिस्सों को जला दिया ताकि कोई चेहरा पहचान ना सके। उसने घर में फैले खून को साफ करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया और घर से लाश की बदबू ना आए इसके लिए उसने पूरे फ्लैट में रूम फ्रेशनर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया, जिससे पड़ोसियों को कुछ भी शक ना हो।
और शक किसी को हुआ भी नहीं। ये सब करने के बाद बहुत ज्यादा घबरा गया, वो बहुत डर गया। जिसके बाद बहुत सोचने के बाद वो अपने एक दोस्त को फोन किया और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। सच बताने के बाद, सच सुनने के बाद उसके दोस्त ने समझाया कि भागने का कोई फायदा नहीं है और उसे पुलिस के पास जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अगले दिन 30 मार्च 2026 को रविंद्र खुद चलकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। नौसेना नेवी के अधिकारियों ने कहा कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। नौकरी से निकालने के बाद उसे नेवी के तरफ से जो भी सुविधाएं मिलती थी वो सारी सुविधाएं हमेशा के लिए बंद कर दी गई। जब मोनिका उसे उसकी पत्नी और नेवी के सामने संबंध की खुलासा करने की धमकी दी तो उसे लगा कि उसकी सालों की मेहनत और समाज की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और इसी दबाव के डर ने उसे हत्यारा अपराधी बनाकर रख दिया।